द एलिंग प्लानेट, द ग्रीन मोमेंट्स रोल। ये बेसिकली नानी पालकीवाला के द्वारा लिखा क्या गया इसमें डिस्कस किया गया एक बहुत बड़ा मोमेंट का, जो हमारे पृथ्वी के रिलेटेड है, हमारे पूरा मानव जाति के लिए, मानव प्राणी के लिए इम्पोर्टेंट रहा था। इसमें बताया गया है कि इन्होंने जो नानी पालकीवाला है, नानी पालकीवाला कौन थे? बड़े ही उदार इकोनॉमिस्ट थे, भारत के ही रहने वाले थे, मुंबई में इनका जन्म हुआ था। ये बताया जाता है कि नीचे जो अभी सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वह एक आर्टिकल में लिखा गया था नानी पालकीवाला के द्वारा। इंडियन एक्सप्रेस जो हमारा न्यूज़पेपर है उसमें 24 नवंबर 1994 को, यानी 24 नवंबर 1994 को ये छपा था आर्टिकल, जो लिखा गया था नानी पालकीवाला के द्वारा। ठीक है, ये था हमारे धरती के रिलेटेड, पृथ्वी के गिरते स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने जो मुद्दे उठाए उसकी प्रासंगिकता आज तक बनी रही। ठीक है, ये प्लानिट के बारे में है। और आगे चलते हैं, जो आर्टिकल छपा, आर्टिकल क्या है? वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज ग्रिप्ड the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green moment which started nearly 25 years ago. 25 years ago, 25 साल पहले की बात बताई जाती है इसमें, जब कहानी लिखी गई थी उसके पहले की बात है कि एक ह्यूमन रेस का बहुत बड़ा, एक मानव प्राणी के लिए, मानव समाज के लिए, मानव जाति के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, कोई धर्म से रिलेटेड इसमें नहीं है, के लिए जो एक आंदोलन हुआ, यानी एक मूवमेंट चली ग्रीन मूवमेंट के नाम से, उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता है। In 1972, the world's first nationwide green party was founded in New Zealand. 1972 में पहला बार नेशन वाइड, पूरे दुनिया में, ये जो ग्रीन मूवमेंट पार्टी का स्थापना किया गया था, स्टेबल किया गया था, स्थापना किया गया था, और न्यूजीलैंड में किया गया था। सिंस देन द मोमेंट हैज नॉट लुक बैक, उसके बाद ये जो आंदोलन रहा कभी पीछे घूमकर नहीं देखा, यानी कि कंटिन्यू चलता रहा। वी हैव शिफ्टेड वन होप इरिवोकेबली, हमने एक होप रखी, एक उम्मीद रखी अपरिवर्तनीय रूप से दुनिया के समग्र और पारिस्थितिक दृष्टिकोण के लिए। It is a shift in human perception as revolutionary as that introduced by Copernicus. यह मानवीय धारणाओं में एक क्रांतिकारी बदलाव है, जो कि कोपरनिकस के द्वारा बताया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। क्या किया गया? उन्होंने पढ़ाया, ही टॉट मैनकाइंड इन द 16th सेंचुरी, उन्होंने 16वीं शताब्दी में लोगों को बताया, लोगों को पढ़ाया, लोगों को ज्ञान दी, दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि हमारा जो धरती है और जो दूसरे ग्रह हैं, प्लैनेट है, वो सन के चारों तरफ घूमते हैं। उन्होंने पहला बार पढ़ाया, लोगों को सिखाया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, राइट, मानव इतिहास में पहला बार उन्होंने बताया, पढ़ाया कि जो हमारा प्लैनेट है, अर्थ है, वो औरों ग्रह के जैसा सन के चारों तरफ घूमता है। देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद यह पूरे वर्ल्ड वाइड में लोगों ने इसको जाना और समझा कि जो हमारा पृथ्वी है, ये भी एक लिविंग प्राणी है, भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एन एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट, क्योंकि बहुत बड़ा है ये, और उसका हम एक पार्ट है। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व। यह अपने आप में इसकी, क्योंकि यह एक सजीव जैसा है, तो इसकी एक अपनी मेटाबॉलिक नीड्स है, इसकी एक अपनी प्रोसेस प्रक्रिया है, जिसको कि संरक्षित रखना जरूरी है, जिसको बचाए रखना जरूरी है। The Earth vital signs reveals a patient in declining health.
द अर्थ वाइटल साइंस रिवील, जो अर्थ का, जो हमारे प्लानिट का, अर्थ का जो ये पृथ्वी के महत्वपूर्ण संकेतों से इसकी हेल्थ में गिरावट का पता चलता है। सांकेतिक चीजें पता चलती है कि जो हेल्थ है पृथ्वी का, ये नष्ट हो रहा है, धीरे धीरे इसमें गिरावट आ रही है। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशन टू बी गुड स्टेवर्ड ऑफ द प्लैनेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लेगेसी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इसको अच्छे रहने से हमने अपने नैतिक दायित्वों को महसूस करना शुरू कर दिया है। इस ग्रह की नेतृत्व और विरासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए संभाल के रखनी है। इस सतत विकास की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया था। किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? 1987 में द वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इनके द्वारा। किसके द्वारा? द वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया ए डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट। ठीक है, इस रिपोर्ट में डिफाइन किया गया था, आइडिया बताया गया था कि इसके डेवलपमेंट के लिए जो प्रेजेंट में नीड है। अपनी रिपोर्ट में इस विचार को विकास के रूप में परिभाषित किया गया, जो कि वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है, बिना किसी समझौता के कि जो फ्यूचर जनरेशन होगी उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसको परिपूर्ति होगी या नहीं हो पाएगी। और ऐसा सोचे कि बिना इस पृथ्वी के, बिना इस नेचुरल वर्ल्ड के रिसोर्सेज के, जो आने वाली दुनिया की आने वाली जो फ्यूचर होगी, जनरेशन होगी, उसको दिक्कत होगी। इन द जू एट लुकासा, जाम्बिया, देयर इज अ केज वेयर द नोटिस रीड्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। Inside the cage there is no animal but a mirror where you see yourself। एक चिड़ियाघर है, एक जू है, कहाँ पे? लुकासा के जाम्बिया में, जाम्बिया के लुकासा में। वहाँ एक केज है, ठीक है। उस केज के ऊपर एक नोटिस लिखा हुआ है, और नोटिस में क्या लिखा हुआ है? नोटिस में लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी। इनसाइड द केज के अंदर जब देखते हैं तो कोई भी एनिमल नहीं है, लेकिन वहां एक मिरर होता है जिसमें आप अपने आप चेहरा देखते हैं। थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्री, धन्यवाद करना चाहते हैं उन सारे अलग अलग एजेंसीज को जो एक अलग अलग तरीके की एफर्ट को रखते हैं दिखाने में। अ न्यू अवेयरनेस हैज नाउ dawned upon the most dangerous animal in the world। और अब एक नया जागरूकता सबसे खतरनाक जानवर में पैदा हो गई है। सबसे खतरनाक जानवर किसको कहा जा रहा है? हम लोग को कहा जा रहा है। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership, right? अब यह रियलाइज किया गया है, अब इसकी जानकारी हुई है, ज्ञान आ गया है, ठीक है। रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड डोमिनेशन, एक सिस्टम बेस्ड डोमिनेशन से एक पार्टनरशिप डोमिनेशन में शिफ्ट होने का। सिस्टम बेस्ड मतलब अपना मर्जी करो, डोमिनेट मतलब होता है अपना आधिपत्य करना, राज्य, राइट। इट मीन्स कि अब हमें साझेदारी मीन्स उस चीज को जिसके रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं उसके साथ में मिलजुल कर रहना है, उसकी भी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। तो एक सिस्टम से हम एक साझेदारी की तरफ शिफ्ट करने की रियलाइज किया है, महसूस किया है। साइंटिस्ट have cataloged about 1.4 billion living species with which mankind share the earth। साइंटिस्ट के पास एक कैटालॉग उसमें जो लिस्ट होता है, काफी चीज का नाम होता है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि साइंटिस्ट के पास एक कैटालॉग है, उसमें 1.4 मिलियन स्पेसीज रहते हैं इस धरती पे इंसानों को लेकर, उसमें ऐसा बताया गया है।
Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. बताया जाता है कि जो कैटालॉग है जिसमें 1.4 मिलियन स्पेशीज के बारे में बताया गया है, प्राणी के बारे में बताया गया है, लिविंग चीज के बारे में बताया गया है, उसके अलावा भी ऐसा माना जा रहा है, ऐसा बायोलॉजिस्ट मानते हैं कि उसके अलावा भी 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पेसीज भी इस अंधकारमयी दुनिया में रहते हैं, उसके अलावा जो 1.4 बिलियन बताया गया है। One of the early international commission which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brandt Commission, which had a distinguished Indian as one of its members. One of the early international commission which dealt inter alia with the question of ecological and environmental was the Brandt Commission, which had a distinguished Indian as one of its members. उसमें से बताया था सबसे पहले जो कमीशन था जो डील करता था और भी चीजों में विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ठीक है, इकोलॉजिकल एनवायरमेंट के बारे में क्वेश्चन था, वाज द ब्राड कमीशन विच हैड अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ द मेंबर, जिसमें ब्राड कमीशन का एक बंदा था, एक प्रतिष्ठित बंदा था इंडियन, उसका नाम था मिस्टर एल के झा। द फर्स्ट ब्राड रिपोर्ट रेज्ड द क्वेश्चन, उसने पहला जो उस ब्राड रिपोर्ट में जो क्वेश्चन रेज किया था वो बोला था, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर अ स्कॉच्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डिजायर impoverished लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरमेंट। उसने लिखा हुआ था कि क्या हमने अपने उत्तराधिकारी के लिए एक झुलसा हुआ ग्रह छोड़कर जाएंगे, रेगिस्तान, खराब परिदृश्य, वातावरण, क्या हम ये सारे कुछ अपने आने वाले पीढ़ी के लिए छोड़ के जाएंगे? ठीक है, बताता है कि एक सबसे पहले जो हमारा इंटरनेशनल वर्ल्ड कमीशन जो कि डील करता था और भी अदर चीज में, उन्होंने क्वेश्चन रेज किया था उस डिपार्टमेंट की जो एक प्रमुख व्यक्ति थे, मेंबर थे, उनका नाम था मिस्टर एम के झा। उन्होंने ये रेज किया था कि क्या हम अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए, उत्तराधिकारियों के लिए एक झुलसा हुआ प्लानेट, एक रेगिस्तान, एक खराब वातावरण, ये सब छोड़ के जाएंगे उनके लिए, ऐसा उन्होंने रेज किया था उस रिपोर्ट में। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, मिस्टर आर ब्राउन के बारे में बताया जा रहा है, वो अपने बुक में क्या लिखा, द ग्लोबल इकोनॉमिस्ट प्रोस्पेक्ट पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फोर। ठीक है, बताया जाता है कि आर ब्राउन थे, उन्होंने अपने बुक में लिखा ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट पॉइंट के हिसाब से उन्होंने पॉइंट्स किया कि पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ प्रिंसिपल, जो अर्थ है, हमारा जो प्लानेट अर्थ है, उसका जो प्रिंसिपल है उसके 4 सिस्टम है, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। इसका मतलब है मत्स्य पालन, वन, घास के मैदान और कृषि भूमि। उन्होंने बताया कि बायोलॉजिकल सिस्टम के हिसाब से हमारा जो पृथ्वी का प्रिंसिपल है ये 4 चीज पे है, मत्स्य पालन, फॉरेस्ट यानी वन, ग्रासलैंड यानी घास एंड क्रॉपलैंड कृषि भूमि। ठीक है, मत्स्य पालन, वन, घास के मैदान एंड कृषि भूमि, ये 4 चीज पे इनका प्रिंसिपल फॉलो करती है। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। यही चारों चीज को मिलाकर हमारा फाउंडेशन बनता है ग्लोबल
इकोनॉमिक सिस्टम का। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, these four systems provide virtually all the raw material for industry except minerals and petroleum derived synthetics। ये जो चारों चीज हैं ये सप्लाई करते हैं हमारा फूड खाने के लिए, फॉर आवर सिस्टम एडिशन टू सप्लाइंग फूड, सॉरी, ये सारे हमारे खाना प्रोवाइड करने के अलावा These four system provides, ये चारों सिस्टम प्रोवाइड करते हैं ऑल रॉ मटेरियल, सारा रॉ मटेरियल कच्चा माल, फॉर इंडस्ट्री, यानी कि खाने के अलावा इंडस्ट्री के लिए सारा कच्चा माल इन्हीं से सप्लाई की जाती है। एक्सेप्ट मिनरल एंड पेट्रोलियम, मिनरल और पेट्रोलियम को छोड़कर जो सिंथेटिक रूप में होती है। इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बड़ा एरिया में, ह्यूमन क्लेम्स on these systems are reaching an unsustainable level। ऐसा मानव का कहना है, क्लेम करता है कि ये जो सिस्टम है ये अनसस्टेनेबल की तरफ बढ़ रहा है, ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा। अनसस्टेनेबल मतलब होता है अरचनीय, इसको रक्षा नहीं किया जा रहा है। A point where their productivity is being impaired, एक पॉइंट जहां इनकी उत्पादकता हो रही है वो खराब हो रही है, इम्पेयर्ड मतलब बिगड़ रही है, खराब हो रही है। When this happens, जब यह होता है, फिशरीज कोलैप्स, जो मत्स्य पालन की बातें हैं वो कोलैप्स हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। यदि ऐसा होता है तो बताया जा रहा है क्या क्या होगा, फिशरी कोलैप्स यानी मत्स्य पालन जो है बर्बाद हो जाएगी। फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल है जो वन है वो गायब हो जाएंगे। ग्रास लैंड्स आर अनकवर्ड इनटू बेयर्ड वाटरलैंड, बैरन वाटरलैंड, और जो हमारे ग्रास लैंड है, जो घास के मैदान है, वो बिल्कुल किस तरह से हो जाएंगे, हो जाएंगे वीरान सा, और कह सकते हैं कि बंजर भूमि हो जाएगा। और लास्ट जो क्रॉप लैंड है, जो कृषि के लायक भूमि है, वो बर्बाद हो जाएगी। इन अ प्रोटीन conscious and protein hungry world, overfishing is common every day। प्रोटीन के प्रति जागरूकता और प्रोटीन खाने के लिए जो भूखी दुनिया है वो उनकी रोज का मछली पकड़ने का काम है, वो डेली मछली पकड़ते हैं। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग decimated in order to procure firewood for cooking। गरीब कंट्री में पुअर जगह पे जो लोकल हैं वहाँ का जो जंगल है, फॉरेस्ट है, उसको विनाश किया जा रहा है, उसको काटा जा रहा है। किस लिए? क्योंकि वहाँ से फायरवुड, जो जलाने वाली लकड़ियाँ हैं खाना बनाने के लिए, उसके लिए। इन सम प्लेसेस, कुछ जगह पे, फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, जो फायरवुड हैं, जो खाने बनाने की लकड़ियाँ बहुत महंगी हो गई हैं। दैट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट। ठीक है, ये इतना ज़्यादा महंगा हो गए हैं कि इनके अब बर्तन के नीचे जाने से ज़्यादा खर्चा होता है इनको खरीदने में। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज, इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर डायर, द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन। क्योंकि ये जो जंगल हैं, ट्रॉपिकल जंगल हैं, मिस्टर मायर्स के लैंग्वेज में ये हमारे विकास का पावर हाउस है। सेवरल स्पेसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रैक्शन। जीवन के कई प्रजातियां इसके विनाश के फलस्वरूप विलुप्त होने का सामना करना पड़ता है। ऑब्वियसली रहेगा नहीं तो काफी पुराने विलुप्त हो जाएंगे, पता ही नहीं रहेगा। इट हैज बीन सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड्स मैनकाइंड। यह कहा जाता है कि मानव जाति से बहुत पहले ही जंगल आया था, वन आया था, लेकिन यदि इस पे पेड़ पौधे नहीं रहेगा तो बाद में ये जंगल दोबारा डिजर्ट बन जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा।
दुनिया के उष्णकटिबंधीय वनों की यानी जंगलों की प्राचीन पैतृक भूमि, एक वर्ष से 40 से 50 एकड़ की दर से इनकी कटाई चल रही है, इनको हटाया जा रहा है। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सोयल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। जलने के लिए गोबर का बढ़ता उपयोग एक महत्वपूर्ण मिट्टी को वंचित करता है प्राकृतिक उर्वरक से। The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000। वर्ल्ड बैंक ऐसा एस्टिमेट किया, ऐसा अनुमान लगाया, अंदाजा लगाया है कि 5 गुना 5 टाइम्स की दर से की रेट से हमें पेड़ पौधे को लगाना पड़ेगा यदि हमें ये सब चीजों से बचना है और जूझना है तो। जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, said the other day, we were saying that we are losing the forest at an acre a second। जेम्स स्पेथ जो कि प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का, उनका कहना है कि हम लोग रोज के हिसाब से एट द रेट ऑफ एन एकड़ यानी कि 1 एकड़ डेली 1 सेकेंड में हम लूज कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड हाफ फॉर अ सेकेंड। बट ये बहुत जल्द आधे सेकेंड में क्लोजर टू एन एकड़ एंड अ हाफ से, हाँ, और काफी जल्द आधे सेकेंड में 1 एकड़ का दर हो जाएगा। आर्टिकल 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and safeguard the forest and wildlife for the country। ठीक, आर्टिकल 48 जो हमारे संविधान में इंडिया में लिखा हुआ है उसके अनुसार जो भारत है वो प्रोवाइड करेगा और द स्टेट सेल और स्टेट जो हैं, जो राज्य हैं, वो मेहनत करेंगे इसको प्रोटेक्ट करेंगे, इस वातावरण को इम्प्रूव करने में, और जो जंगल हैं और इनके जो जंगल के वाइल्ड लाइफ हैं इनको सेव करने में। बट दैट causes endless anguish in the fact that laws are never respected nor enforced in India। बट अंतहीन पीड़ा का यह कारण है कि इंडिया में लागू तो हो जाती है रूल्स, लेकिन लोग इसका सम्मान नहीं करते, इसका पालन नहीं किया जाता। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी अबोलिश्ड। उदाहरण के तौर पर हमारा संविधान यह कहता है कि जो कास्टिज्म है, जो जाति प्रथा है, जो छुआछूत की बीमारी है और जो बंधुआ मजदूर की कहानी है, इसको हटाना चाहिए, इसको हमें जड़ से मिटाना चाहिए, इसको एग्जिस्टेंट नहीं रखना, ऐसा हमारी संविधान कहती है। बट दे फ्लोरिश शेमलेसली इवन आफ्टर 44 ईयर ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये तो फल फूल रहे हैं काफी तेजी से, ठीक है। 44 ईयर यानी 44 ईयर जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपना हुआ है, जब संविधान बनी, उसके बाद भी। A recent report of our Parliament's Estimates Committee had highlighted the near catastrophic depletion of Indian forest over the last 4 decades। एक हाल ही के हमारा पार्लियामेंट रिपोर्ट ने, कमिटी ने हाईलाइट किया है, उजागर किया है कि पिछले 4 दशकों में किस तरह से हमारे जो वन है उसका ह्रास हुआ है, उसमें कमी आई, उसकी कटाई की गई है।
इंडिया अकॉर्डिंग टू द रिलायबल डेटा, एक विश्वसनीय डेटा के हिसाब से इंडिया के बारे में बताया जा रहा है, इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर। वो डेटा बताती है, इंडिया की बहुत रिलायबल डेटा, विश्वसनीय डेटा है, वो बताती है कि जो भारत है वो 3.7 के दर से, रेट से 3.4 मिलियन एकड़ एक साल में बर्बाद होती है या जंगल काटी जाती है। लार्ज एरिया ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, जो लार्ज एरिया है जो फॉरेस्ट के नाम से, जो फॉरेस्ट के लिए, ये जंगल के लिए उसकी बात कर रहा है, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, वो ऑलरेडी उनको काट दिया गया है। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी about 8 times the rate indicated by government statistics। जो सरकारी आंकड़े बताते हैं उसके हिसाब से 8 टाइम्स ज्यादा वन का विनाश होता है, वन का विनाश हो रहा है। A 3 years study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of 88 countries investigated। ठीक है, 3 साल के स्टडी के बाद, जो सैटेलाइट से किया गया, जो एरियल से किया गया, फोटोग्राफिक से किया गया, यूनाइटेड नेशन ने किया, वो बताता है, वार्निंग देता है कि हमारा जो वातावरण है वो बहुत बुरी तरह से इसको बर्बाद किया जा रहा है और 88 कंट्री सो बैडली इंपेक्टेड, इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने वाले और हैं। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society। There can be no, कोई डाउट की बात नहीं, कोई शंका की बात नहीं है कि जिस तरह से वर्ल्ड का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से बढ़ रहा है, हमारी जो हमारी सोसाइटी है, इसका बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। It took mankind more than a million years to reach the first billion। मानव समाज को मिलियन ईयर्स लगे, मिलियन साल लग गए उनकी पहला 1 बिलियन जनसंख्या पूरा करने में। That was the world population around the years 1800। और 1800 की बात किया जा रहा है, जबकि पॉपुलेशन की बात है जब 1 मिलियन हुआ था। By the year 1900, 1900 तक, a second billion was added। ठीक है, 200 बिलियन और ऐड हो गया था, और सेकेंड बिलियन, एक और बिलियन ऐड हो गया था। एंड द 20th century हैज एंडेड अनदर 3.7 बिलियन, और थर्ड सेंचुरी जब आया उस समय 3.7 बिलियन ऐड हुआ उसमें पॉपुलेशन में। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। और जब भी उस समय जब लिख रहे थे उस समय की बात होगी, उस समय की बात किया जा रहा है कि जो प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो बताया जाता है कि 5.7 बिलियन होगा। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1 मिलियन। ओ माय गॉड, हर एक दिन में जो दुनिया का पॉपुलेशन है उसमें 1 मिलियन इंक्रीज होता है पॉपुलेशन, 1 मिलियन लोग जन्म लेते हैं। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज। जैसे जैसे आय बढ़ती है यानी इनकम बढ़ती है, एजुकेशन फैलती है, हमारा हेल्थ अच्छा होता है। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। सो इस तरह से हमारा जो डेवलपमेंट है, इसलिए विकास सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है, यानी विकास को गर्भ निरोधक माना गया है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यू। लेकिन डेवलपमेंट भी अपने आप में कुछ नहीं कर पाएगा, संभव नहीं कर पाएगा, यदि जिस तरह से
जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कंटिन्यू है। द रिच गेट रिचर, जो धनी है वो धनी होते जा रहे हैं, एंड द पुअर बिगेट्स चिल्ड्रेन विच कंडेम देम टू रिमेन पुअर, और जो पुअर लोग हैं बच्चे बच्चा जन्म करते जा रहे हैं जो कि उनको हमेशा पुअर बनाए रखती है, गरीब बनाए रखती है। मोर चिल्ड्रेन डजंट मीन मोर वर्कर, ढेर सारे बच्चे जन्माने का मतलब ये नहीं है कि ढेर सारे काम करने वाले आएंगे घर में। मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क, लेकिन इसका मतलब ये हो जाता है कि ढेर सारे आदमी बिना वर्क के हो जाते हैं। इट इज नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरली स्टेरिलाइज्ड, ये ऐसा सजेस्ट नहीं किया जाता कि आदमियों को मवेशियों की तरह ट्रीट किया जाए और अनिवार्य रूप से बांधे की जैसा। बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटियरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ coercion. Right. Choice is really between control of population and perpetuation of poverty. Choice दो के बीच में, या तो पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया जाए या फिर गरीबताई में ही जिया जाए। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। जो भारत का पॉपुलेशन है उसको एस्टिमेट किया गया, अनुमान लगाया गया है 920 मिलियन, more than the entire population of Africa and South America put together। यानी साउथ अफ्रीका और अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों का पॉपुलेशन को एक साथ रखें उससे भी ज्यादा। No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people who die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority। No one familiar with the condition in the India would doubt that the hope of people who die। कोई भी इस कंडीशन से फेमिलियर नहीं है इन इंडिया वुड डाउट दैट, और कोई इसमें संदेह नहीं है कि लोग द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री होप, कि लोग अपने उम्मीदों के और लोग अपने उम्मीदों पे पानी फिरेंगे, लोग खाने नहीं मिलेंगे जब तक कि जनसंख्या को कंट्रोल करने पे प्रायोरिटी नहीं दी जाती। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न। ह्यूमन हिस्ट्री में हम पहला बार देखते आ रहे हैं कि ये जो इतना पुराना चीज, इतना पुरानी ट्रांसेंडिंग कंसर्न मतलब जो पुराना कंसर्न चला आ रहा है, ये जो चिंता चला आ रहा है केवल मानव के जीवन के लिए ही नहीं, ये प्लानेट के जीवन के लिए भी। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हमने एक समग्र दृष्टिकोण लेना शुरू कर दिया है अपने अस्तित्व के आधार पर। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आर डिमाइस। हमने क्या सोचना शुरू कर दिया है कि ये जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, समस्या है, वो ऐसा इंपॉर्टेंट सिग्नल नहीं है हमारे मृत्यु का, हमारे बर्बादी का। इट इज आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। ये हमारा फ्यूचर का पासपोर्ट है, मतलब जिंदगी रहने का हमारा पासपोर्ट है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज अनशर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उभरता हुआ नया विश्व दृष्टि ने जिम्मेदारी के युग में प्रवेश किया है। इट इज अ होलिस्टिक
व्यू, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a disisolated collection of parts। यह हमारा एक सकल्याणवादी विचार है, एक हमारा इकोलॉजिकल व्यू है, जो कि हम दुनिया को एक लेकर चले, ना कि हम अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड करके चले। इंडस्ट्री हैज अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जो इंडस्ट्री है इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है जिम्मेदारियों को लेकर इस एज में। What a transformation would be effected if more businessmen shared a view of the chairman of DuPont, Mr. Elgin S. Pollard, who 5 years ago declared himself to be the company chief environmental officer. He said, "Our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance"। क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन प्रभावित होगा यदि इससे ज्यादा बिजनेसमैन अपने को शेयर करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करते हैं। जैसा कि द चेयरमैन ऑफ डूपॉन्ट मिस्टर एल्गर एस पोलार्ड, जो कि 5 इयर्स पहले डिक्लेयर किए थे अपने आप को इस कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर, उन्होंने क्या कहा था? He said, "Our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel the environment performance"। उन्होंने बोला कि क्या होगा यदि ये जो चेयरमैन हैं पोलार्ड, जिन्होंने कहा कि यदि हम सारे मैन्युफैक्चरर मिलकर एनवायरमेंट के परफॉर्मेंस के बारे में सोचेंगे तो कितना अच्छा होगा। Of all the statement made by Margaret Thatcher, I don't know name pronunciation कैसा है, but anyway, of all the statement made by Margaret Thatcher during the years of the prime membership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous word। Of all the statement made by Margaret, जो मार्गरेट थैचर थे, वो अपने जब प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे उस दौरान बोले थे, none has passed the decisively into the current coin English uses of her felicitous word। ये उस वर्ड के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। कौन सा वर्ड का कह रहे हैं? नो जनरेशन है जो फ्री होल्ड ऑफ हिज वर्ड। कोई भी जनरेशन इस अर्थ का फ्री होल्ड करने का अधिकारी नहीं रहा है। ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी, हम सबका अपना अपना लाइफ है यहाँ पे, विथ अ फुल रिपेयरिंग लीज, मतलब एक पूर्ण रिपेयरिंग लीज, मतलब हम यहाँ पे हैं, हमें इसको रिपेयर भी करना, हमें इसे ध्यान में भी रखना है। इन द वर्ल्ड ऑफ मिस्टर लेस्टन ब्राउन, अब मिस्टर लेस्टन ब्राउन के वर्ड में ये कहा जाता है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव नॉट इनहेरिटेड, इनहेरिट मतलब होता है जो हमारा उत्तराधिकारी होते हैं, जो पुराने चीजों से मिला होता है, अपने पुरखों से मिला होता है, उसके बारे में कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ना तो हमें ये किसी से मिला हुआ है, ना हमें बच्चों से मिला हुआ है। यानी कि ये धरती है, प्लानेट है, ये इस तरह से है जिसको हमें बचा के रखना है, और सो दैट कि ये हमारा कोई परमानेंट, और हम यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रहना है, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं, हम इस पे रहें, हम इसको फ्री होल्ड ना मान के चलें। आज हम हैं, कल कोई और आएगा, इसलिए यदि ये सही रहेगा, एनवायरनमेंट सही रहेगा, प्लानेट सही रहेगा, आने वाली जनरेशन के लिए भी यूजफुल रहेगा। ठीक है, ये बेसिकली प्लानेट पे लेके ही पूरा चर्चा था इसमें। आई थिंक कोशिश किया है मैंने समझाने का, आपका समझ में भी आया होगा। थैंक यू।